तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही चतुर और कुशल घड़ीसाज घड़ियां बनाने वाला था, जिसका नाम समय था। समय को अपनी कला पर इतना गर्व था कि उसे लगता था कि वह काल समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है। उसने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो न केवल समय बताती थी, बल्कि आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी देती थी। अपनी इस विद्या के कारण वह धीरे धीरे अभिमानी हो गया और महादेव की पूजा करना छोड़ दिया। वह कहने लगा, जब काल की चाल मेरी घड़ी बता देती है तो मुझे महाकाल की क्या आवश्यकता। एक दिन समय अपनी कार्यशाला में बैठा था कि तभी वहां एक साधारण सा साधु आया। साधु ने अपनी कलाएं दिखाई, जिस पर कोई घड़ी नहीं थी, पर उसने पूछा, क्या तुम्हारी यह अद्भुत घड़ी बता सकती है कि इस क्षण कैलाश पर क्या हो रहा है। समय ने हंसकर अपनी घड़ी देखी, पर अचानक घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। घड़ी से टिक टिक की जगह डमरू की ध्वनि निकलने लगी। समय घबरा गया। उसने घड़ी को ठीक करने की कोशिश की, पर घड़ी के भीतर से धुआं निकलने लगा और एक दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि महादेव महाकाल रूप में तांडव कर रहे हैं और हर क्षण ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश हो रहा है। साधु ने धीमे से कहा, तुम जिसे समय समझते हो वह केवल एक यंत्र है। असली समय तो वह है जो महादेव की पलकों के झपकने से शुरू होता है और उनके ध्यान लगाने पर ठहर जाता है। अचानक घड़ी टूट गई और उसके सारे पुर्जे बिखर गए। उसी क्षण समय घड़ीसाज को महसूस हुआ कि उसके शरीर की गति भी थम गई है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने यंत्रों को तो जीत लिया था, पर उस महाकाल को भूल गया जो यंत्रों के पीछे की चेतना है। साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वे स्वयं नंदी थे, जो महादेव के आदेश पर उसे चेताने आए थे। नंदी ने कहा, घड़ियां मनुष्य बनाता है, पर समय महादेव देते हैं। यदि तुम काल को जीतना चाहते हो तो घड़ी की सुइयों को नहीं, अपनी सांसों को शिव के नाम के साथ जोड़ना सीखो। समय घड़ीसाज का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी सारी घड़ियां नदी में प्रवाहित कर दी और स्वयं एक साधक बन गया। उसने समझा कि जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि हमने कितना समय जिया, बल्कि इस बात में है कि हमने उस समय में कितनी बार शिव को जिया। वह अब घड़ियां नहीं बनाता था, बल्कि लोगों को ये सिखाता था कि हर बीतता हुआ पल महादेव का उपहार है। उसे व्यर्थ के अहंकार में न खोए। वह स्थान आज भी काल मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां समय रुक जाता है और केवल भक्ति शेष रहती है। समय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी कार्यशाला को एक साधारण विश्राम गृह में बदल दिया था, जहां आने जाने वाले या छोटी ईयों को वह घड़ियां नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने का दर्शन सिखाता था। लेकिन उसकी बनाई हुई वह अंतिम घड़ी, जिसे उसने नदी में फेंका था, वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह घड़ी बहते हुए उस राज्य के राजा विक्रांत के हाथ लग गई। राजा विक्रांत अपनी सत्ता विस्तार के मोह में डूबा हुआ था। जब उसने वह दिव्य घड़ी देखी, जिसकी सुइयां अब भी रहस्यमय ढंग से चल रही थीं, तो उसे लगा कि उसे अमरता का रहस्य मिल गया है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस घड़ी बनाने वाले को ढूंढ कर लाया जाए। जब सैनिक समय को पकड़कर दरबार में लाए, तो राजा ने घमंड से कहा, समय, तुमने ऐसी घड़ी बनाई जो काल का संकेत देती है। अब मेरे लिए एक ऐसी घड़ी बनाओ जो मृत्यु को रोक दे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। समय शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो सुइयां रुक जाती हैं, वे घड़ी को खराब कहती हैं, और जो जीवन रुक जाता है वह संसार के लिए बोझ बन न जाता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि महाकाल के विश्राम का एक क्षण है। राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कालकोठरी में डाल दिया। उस रात समय ने जेल की दीवारों पर अपनी उंगलियों से एक काल्पनिक घड़ी बनाई। वह घड़ी नहीं थी, बल्कि एक यंत्र था जिसे उसने अपने हृदय की धड़कनों से जोड़ लिया। उसने हर धड़कन के साथ महाकाल का जप शुरू किया। अचानक पूरी जेल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राजा विक्रांत जब अगली सुबह उठा, तो उसने देखा कि उसके महल के सभी लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर हो गए थे। चिड़िया हवा में पंख फैलाए ठहरी हुई थीं, गिरता हुआ पानी बीच हवा में रुक गया था। राजा घबरा गया। उसे लगा कि समय रुक गया है। वह दौड़ता हुआ कालकोठरी पहुंचा।
वहां उसने देखा कि समय घड़ीसाज ध्यान में लीन था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। राजा चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? सब कुछ ठहर क्यों गया है? समय ने अपनी आंखें खोली और कहा, महाराज, आपने ही तो कहा था कि मृत्यु को रोक दो। जब परिवर्तन रुक जाता है तो समय भी ठहर जाता है। बिना मृत्यु के जीवन एक पत्थर जैसा हो जाता है। क्या आप इस ठहरी हुई दुनिया पर राज करना चाहते हैं, जहां न कोई हंस सकता है, न कोई चल सकता है? राजा को अपनी भूल का भयंकर एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वह जीतना चाहता था, वह समय नहीं बल्कि विनाश था। राजा समय के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। जैसे ही राजा के मन से अहंकार मिटा, समय ने एक गहरी सांस ली और हर हर महादेव पुकारा। उसी क्षण संसार की सुइयां फिर से चलने लगी, झरने बहने लगे, पक्षी चहकने लगे। राजा ने अपनी तलवार त्याग दी और उस दिव्य घड़ी को पत्थर से तोड़ दिया। महादेव वहां एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में प्रकट हुए और उनकी गूंज सुनाई दी, समय को पकड़ने वाला ही समय के जाल में फंसता है। जो समय को मुझे सौंप देता है, वह कालातीत समय से परे हो जाता है। समय, घड़ीसाज और राजा विक्रांत दोनों ने मिलकर उस नगर में एक विशाल महाकाल स्तंभ बनवाया, जिस पर कोई सुई नहीं थी। वह स्तंभ आज भी लोगों को याद दिलाता है कि घड़ी की टिक टिक असल में हमें ये बता रही है कि हमारा हर पल महादेव की शरण में जाने के लिए है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।